ओपोजिशन का बाउंसर MQM इमरान सरकार का साथ छोड़कर ओपोजिशन से जा मिली। हुकूमत अक्सरियत गवा बैठी। रात गए MQM के पीपल्स पार्टी और मुत्तहिद ओपोजिशन से अलग अलग मुआहदे। फरूक नसीम और अमीनुल हक काबीना से मुस्ताफ़ी। ज़ाती या पार्टी मफादात पर पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दी। मुआहदे की एक एक शिक अवाम के लिए है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। सिंध हाउस में मुत्तहिद ओपोजिशन का पावर शो। आमिर लियाकत भी कप्तान का साथ छोड़कर ओपोजिशन की कश्ती पर सवार। मुनहरिफ अरकान की तादाद 22 हो गई। हुकूमत मुखालिफ मोर्चे ने 196 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत दिखा डाली। इमरान खान अक्सरियत खो चुके। सिलेक्टेड होने के बावजूद इस्तीफा देकर नई रिवायत कायम करें। शहबाज शरीफ का मशवरा। MKM और पीपल्स पार्टी के बीच वर्किंग रिलेशनशिप का अदम एतमाद से कोई ताल्लुक नहीं। दोनों जमातों को कराची और पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करना होगा। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने धमकी आमेज खत के बाज़ मंदरजात काबीना अरकान को दिखा दिए। जितना कह रहा हूँ साजिश उससे भी बड़ी। बैरूनी खेल में यहाँ के लोग इस्तेमाल हुए। लोग खत को ड्रामा समझ रहे हैं। वज़ीर आज़म की काबीना अरकान और सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने अमरीकी हुकाम से होने वाली मुलाकातों का अहवाल मरासली की सूरत लिखा। अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी की सूरत वाशिंगटन के तासुरात से आगाह किया गया। काबीना का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार, खत पर इजहार तशवीश। मामला पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन में पेश करने का फैसला। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकातें। वज़ीर आज़म से इस्तीफा मांगा गया, ना वो देंगे। इमरान खान हर तरह की कुर्बानी देगा मगर कौम का सर झुकने नहीं देगा। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद बातचीत। नवाज शरीफ इदारों को फतह करने की कोशिश करते रहे। हम इदारों को साथ लेकर चलने वाले हैं। शहबाज गिल का वार। अब कोई साजिश नहीं है। ड्रामे न मत बनाओ। खत आया है फिर धमकियां दिया, किसी ने धमकी नहीं दी। आपकी हैसियत वो नहीं है कि जिसको अमेरिका या इस लेवल का कोई मुल्क आपको धमकियां दे। तुम्हारी इतनी हैसियत कि अमेरिका धमकी दे। इमरान खान को लाकर जमहूरियत की रूह को मसलना आलमी साजिश। मौलाना फजलुर रहमान का दावा, अब कोई साजिश नहीं हो रही। ड्रामेबाजी के बजाय बताओ खत कहां से आया, किसने धमकी दी। सरबराह PDM का सवाल। खारजा पॉलिसी में मुदाखला, सिफारती आदात के खिलाफ करार। पूरी कौम वज़ीर आज़म के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब पर उम्मीद, वोटिंग तो अभी होना है, कौम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। इमरान खान गेम पलटेंगे तो दुनिया देखेगी। फैसल जावेद का हामियों को दिलासा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को खुफिया खत की तफसीलात जाहिर न करने का हुक्म दे दिया। उम्मीद है वज़ीर आज़म हल्फ की पासदारी करेंगे, कोई भी मालूमात पब्लिक नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कोई भी फैसला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और उनके हल्फ के मुताबिक होना चाहिए। तहरीरी हुक्म जारी। सुप्रीम कोर्ट में खत का मामला पहुँच गया। मुकामी वकील की सिविल और फौजी क़यादत को भिजवाकर तहकीकात की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म का इस्तीफा खारिज अज़ इम्कान। इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ता रहेगा। शेख रशीद की काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा था असेंबलियां तोड़े, इलेक्शन में जाएं, सिंध में गवर्नर राज लगाएं। सियासी कीड़े मकोड़ों ने जमीर बेच दिए। तकरीब से खिताब। इलेक्शन में जीत की पेश गोई। वापस आने वालों को ठुड्डे मारने का मशवरा। मुलाजमतों में देही और शहरी सिंध का 60 और 40% का कोटा। नई मरदमशुमारी और हल्का बंदी के तहत आइंदा इंतखाबात। जाली डोमिसाइल की मनसूखी। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान 18 निकाती मुआहिदा। बल्दियाती निज़ाम की अदालती हुक्म के मुताबिक तश्कील। ट्रांसपोर्ट निज़ाम की अपग्रेडेशन भी मुआहिदे में शामिल। फरीक़ैन ने मुआहिदे पर चार्टर ऑफ राइट्स का नाम दे दिया।
पंजाब में नए वजीर आला के लिए जोड़ तोड़। परवेज इलाही को वजीर आला नामजद करने पर अलीम खान ग्रुप नाराज। वोट ना देने और ऑपोजिशन का गैर मशरूत साथ देने का ऐलान। अगर नया पाकिस्तान परवेज इलाही ने बनाना है तो तहरीक इंसाफ बनाने की जरूरत ही क्या थी? क्या PTI के जानसारों में एक भी वजीर आला बनने का अहल नहीं था? तर्जुमान अलीम खान ग्रुप का सवाल। तरीन ग्रुप से भी साथ देने की उम्मीद बांध ली। नून लीग का तरीन और अलीम खान ग्रुप से राबता। वजीर आला के लिए हिमायत की दरख्वास्त। हुकूमत की जानिब से तरीन ग्रुप को मनाने की एक और कोशिश। रायगां बुजदार काबीना के वजीर मुराद रास, महमूद रशीद और समसाम बुखारी की तरीन ग्रुप के रुकन नौमान लंगड़ियाल से मुलाकात। परवेज इलाही के लिए वोट की दरख्वास्त। नौमान लंगड़ियाल ने वाज़ेह कर दिया मामला ग्रुप इजलास में रखा जाएगा। जब तक सांस में सांस, उस्मान बुजदार वजीर आज़म के साथ जीना मरना तहरीक इंसाफ अवाम के लिए है। ऑपोजिशन की मनफी सियासत मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह करार देती। आर्टिकल 63 की तशरीह के रेफरेंस की समात में टाइमिंग का सवाल। तहरीक अदम एतमाद के वक्त सदारती रेफरेंस अरकान की तकरीम व वक़ार पर समझौता है। वकील नून लीग के दलाइल, ये मामला सियासत से मुताल्लिक है। आप सदर के न्यूट्रल होने पर बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का मकालमा। सुप्रीम कोर्ट के जरिए आइन की तशरीह के दूररस नताइज होंगे। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। किताब का हवाला देना गलत कैसे हो गया? क्यों न अदालत पिका ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 को कलअदम करार दे दे? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का सवाल। सेक्शन 20 काबिल जमानत है। सहाफ़ी मोहसिन बेग को किसी और केस में गिरफ्तार किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। समात मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा पेशावर। शहीद कैप्टन साहब की नमाज जनाजा में शिरकत। कोर हेडक्वार्टर्स में सिपाही सालार को सिक्योरिटी की सूरत हाल और जमशुदा अजला में तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। तरक्याती मंसूबे पायदार इस्तेहकाम के लिए जरूरी। आर्मी चीफ का समाजी और इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबों पर इत्मीनान का इजहार। मुश्किल वक्त में दोस्त मुल्क फिर आगे आ गया। $2.5 अरब का तिजारती कर्जा और डीजल समेत पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी करने का यकीन दिला दिया। चीन पाकिस्तान का पुरएतमाद साथी रहा और आइंदा भी रहेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹4.99 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त आ गई। नैपरा में समात कल होगी। कराची में शदीद गर्मी का राज। पारा 40 डिग्री को छू गया। हवा के कम दबाव ने समुद्री हवाएं रोक दी। 1 अप्रैल तक दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। 2 अप्रैल को गर्मी की शिद्दत कम होगी। 1 हफ्ते के बाद दोबारा इजाफे का इम्कान। शाहीन करेंगे पलट कर वार या कैंगरूज फिर करेंगे शिकार? पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का दूसरा मार्का कल होगा। ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में ऑस्ट्रेलिया के चंद प्लेयर्स की प्रैक्टिस। कौमी टीम ने आराम को तरजीह दी। दूसरे वनडे में शाहीन शाफरीदी की वापसी का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम रैंकिंग में 7वें नंबर पर आ गई। बांग्लादेश भी रैंकिंग में पाकिस्तान से आगे निकल गया। 6ठी पोजीशन लेने के लिए अगले मैच में फतेह दरकार। न्यूजीलैंड रैंकिंग में सरे-फहरिस्त। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट इंडीज को 157 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया के 305 रन के जवाब में कैरेबियन टीम 148 रन पर ढेर। दूसरा सेमीफाइनल कल दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।